नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीम करोली बाबा में। दोस्तों, कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सब कुशल मंगल होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के इस हम क्रमांक में बात करने वाले हैं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं कैंची धाम तो घर बैठे कैसे पाएं नीम करोली बाबा की कृपा। तो दोस्तों, क्रमांक को पूरा जानें और क्रमांक में अंत तक बने रहें। कैंची धाम में प्रतिदिन हजारों भक्त नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूरी, समय या अन्य कारणों से आश्रम नहीं जा पाते। ऐसे में वे घर पर ही भक्ति से जुड़ सकते हैं। उनको क्या करना है? नंबर 1, घर में नीम करोली बाबा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और शांति का वातावरण बनता है। उनकी उपस्थिति से भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत होती है, जो जीवन में संतुलन लाती है। साथ ही उनके सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कैंची धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको घर पर ही नीम करोली बाबा का छवि चित्र यानी कि उनकी तस्वीर लेनी है। वह आप अपने घर में कोई सी शुभ जगह या मंदिर में रख दें और आप उस छवि चित्र के सामने बैठकर प्रतिदिन प्रार्थना करें, तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर नीम करोली बाबा की कृपा बरसेगी। क्योंकि जो आदमी दूरी की वजह से, समय ना होने की वजह से और अन्य किसी कारण की वजह से नहीं जा पाता, उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर होता है कि वह घर पर ही बैठकर नीम करोली बाबा जी की तस्वीर के सामने प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। नंबर 2, नीम करोली बाबा के सामने श्रद्धा से अपनी इच्छा प्रकट करें। सरल मन और सच्चे भाव से की गई प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचती है। इसके अलावा उनकी कृपा से मन की शांति और इच्छाओं की पूर्ति संभव होती है। दोस्तों, जब आप नीम करोली बाबा की छवि चित्र के सामने पूरी श्रद्धा के साथ, सरल मन और सच्चे भाव, बिल्कुल साफ मन के साथ अगर आप प्रार्थना करते हैं तो नीम करोली बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार अवश्य करेंगे। क्योंकि नीम करोली बाबा, जिसके दिल में नफरत नहीं होती, प्रेम होता है, जिसका मन शांत रहता है, उसकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं। नंबर 3, नीम करोली बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शांत होता है। इसके अलावा उनके मंत्र को जाप करना चाहिए। दोस्तों, उनका मंत्र इस प्रकार से है: मैं हूँ बुद्धि मलिन, अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दीन। ये नीम करोली बाबा का मंत्र है, जिसे आप प्रतिदिन नीम करोली बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर उच्चारण करें। आप नीम करोली बाबा की तस्वीर के सामने हनुमान चालीसा का भी उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है और नीम करोली बाबा हनुमान जी पर
अति विश्वास रखते हैं और उनको ही अपना गुरु मानते हैं। नीम करोली बाबा ने कहा है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह कभी दुखी नहीं रहता और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आप भी प्रतिदिन नीम करोली बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपको नीम करोली बाबा की विनय चालीसा भी पढ़नी चाहिए और उनका एक जो मंत्र है, महत्वपूर्ण मंत्र, वह आपको हमेशा याद रहना चाहिए। वह मंत्र कौन सा है? मैं हूँ बुद्धि मलिन, अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दीन। दोस्तों, यह मंत्र आपको प्रतिदिन नीम करोली बाबा के सामने उच्चारण करना है और साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको नीम करोली बाबा के सामने करना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर आप कैंची धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर बैठे भी नीम करोली बाबा के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा एक बहुत ही दयालु महाराज हैं। उन्होंने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। उन्होंने अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी की। दोस्तों, यह था आज का क्रमांक। अगर क्रमांक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान या नीम करोली बाबा आप कुछ ना कुछ अवश्य लिख दें। इसी के साथ हम कामना करते हैं कि आप और आपके परिजनों पर सब पर नीम करोली बाबा का आशीर्वाद बना रहे। अब समय है विदाई लेने का। जय नीम करोली बाबा।